कि यहाँ घर में नहीं उसकी दुकान में, और कसाई था तो काम भी क्या था, मांस का विक्रय करना। लेकिन कहीं से शालिग्राम की जो शिला है वो ले आया, मिल गई। तो जैसे तराजू पर बाट रखा जाता है तो सदना कसाई बाट नहीं रखते थे, वहां पर ठाकुर जी की शालिग्राम की वह शिला रखते थे। और बार बार बाट उतारना चढ़ाना, इसमें परेशान काहे को होना। वो ठाकुर जी से कहते भैया 1 किलो तोलना है, 1 किलो के हो जाओ। ठाकुर जी जब राजी, भाई बैठे हैं बतिया रहे हैं, कोई ग्राहक आया तो ग्राहकी भी चलनी चाहिए। ठाकुर जी 1 किलो के हो जाते, 1 किलो का सामान दे देते। कोई आया बड़ा ग्राहक, बोले 5 किलो चाहिए, तो सदना किसाई बोलते कि ठाकुर जी 5 किलो दो, तो ठाकुर जी 5 किलो के हो जाते। अब मांस का विक्रय करता था। एक दिन अकस्मात वहां से गुजरते हुए गली में से दुर्गंध आ रही थी, तो नाक भों सिकोड़ करके परम वैष्णव साधु रसिक जन वहां से पधारे, निकल रहे थे। देखा, दूर से दृष्टि देखी तो पड़ी ठाकुर जी की शिला। ओ बाप रे बाप, राम 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 राम, हरे कृष्ण। ये कसाई के यहाँ, और वो भी तुला के अंदर ये तोल रहे हैं, उनको बाट की तरह उपयोग कर रहे हैं। बड़ा झटकारा, फटकार लगाई, तुम समझते हो ये कौन है? महाराज हम तो नहीं समझे, हम तो कसाई है। अरे बोले ठाकुर जी को तुमने ऐसे अपवित्र स्थान में रख रखा है, इनकी सेवा पूजा ऐसी होती है? अरे इनकी 8 याम की पूजा होती है, ऐसी ऐसी पवित्रता धारण करनी पड़ती है, अमन्या में अपरस में रहना पड़ता है, और तुम जो है इनका ऐसा दुरुपयोग। राम 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 राम, नरक में जाओगे, नरक में। वो महाराज नरक में नहीं जाना, आप ले जाओ। अब कसाई ने अपने छटपटाहट में वो शालिग्राम भगवान को लेकर के उन्होंने ले गए। अब साधु जी गए, बोले महाराज आप भी कहाँ विराज रहे थे? कसाई के घर। जय हो आपकी। बढ़िया गंगा जल से, नर्मदा जल से, यमुना जल से स्नान कराया, खूब तिलक चंदन लगाया, फिर एक आलिये में बिठाया, भोग राग लगाया, आधा गिलास दूध का भोग लगाया। हम लोग भी जाते हैं कहीं शादी में, विवाह इत्यादि कार्यक्रमों में, तो ठाकुर जी को 4 दाने मिश्री के और आधा गिलास दूध लगा के भोग लगे। अब आप यहाँ पे विराजो, हम जा रहे हैं मालपुरी मखाने मिष्ठान्न खाने। ठाकुर जी भी सोचते होंगे भली है। अब वो सदना कसाई के यहाँ से ले तो गए, ये भी उदास, क्योंकि अभ्यास था नहीं बाट रखना। और बातचीत करने वाला कौन? पूरा जीवन भर निकल गया, नित्य दिवस की बातचीत होती रहती थी। और उधर ठाकुर जी नाराज, साधु को स्वप्न किया कि मेरे को वापस वहां छोड़ के आओ। बोले क्यों महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई सेवा में? अरे बोले सेवा तुम जानते ही नहीं हो, क्या की सेवा चाहिए? अरे बोले महाराज 8 याम की आपकी सेवा, माखन मिश्री का भोग लग गया, वहां सदना कसाई के यहाँ जाओगे? बताओ, आपकी भी हद हो गई है। तो हद नहीं हो गई, चुपचाप हमको वहीं पर सुबह से माला लेके बैठ जाता है। और वो तो हमसे दिन रात बातचीत करता था, बतियाता था, वही अच्छा लगता है। एक समय, एक उम्र के बाद में जो हमसे बातचीत करे, हमसे बतियाए, सुख दुख की खबर ले, हमारा जो कुछ काम है सो काम में भी हाथ बटा दे, हैं? दूर के ढोल सुहावने तुमने तो रख रखा है यहाँ, तुरंत हमको छोड़कर आओ। अगले ही दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही महाराज माला जपना छोड़ा, वो साधु महाराज आए सदना कसाई के घर। वो महाराज आपको क्या चाहिए? मेरी दुकान का सामान आपने, आपके लायक तो है नहीं। बोले आपका सामान नहीं चाहिए, ये जो आपका सामान है ये जो ठाकुर जी है ये बोल रहे हैं आपके साथ ही रहेंगे। भक्त की राजी, भगवान को वार्तालाप करना चाहिए।